अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के अहम अर्थात मैं से हुई है। मैं केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोग से ग्रस्त होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर इस रोग के कोई अणु नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बच्चों में प्रतिस्पर्धा का भाव प्रबल होता जाता है। कुछ अलग करने की, दूसरों से बड़ा होने दिखने की सोच मस्तिष्क पर हावी होती जाती है। इसी से हमारे भीतर अहंकार का बीज पनपने लगता है। शुरू में तो यह भाव आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके सेवक बन जाते हैं। अहंकार वह पात्र बन जाता है जो कभी भरने का नाम नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा और यश पाकर भी हम असंतुष्ट, अतृप्त रह जाते हैं। अहंकार, घमंड, मंद, अहम, मैं या एक ही विकार के अलग अलग नाम हैं। जैसे शरीर के किसी अंग में विकार हो जाए तो वह पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, उसी प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ यह सभी हमारी आत्मा के रोग हैं। ये सभी हमारी आत्मा के साथ ही शरीर को दूषित कर देते हैं। जब कोई ओमकार को भूल जाए यह अहंकार का पहला लक्षण है। जब कोई खुद को ही सर्वश्रेष्ठ बताए यह अहंकार का दूसरा लक्षण है। जब हम को छोड़कर मैं आ जाए यह अहंकार का तीसरा लक्षण है। सिर्फ मेरा ही सम्मान हो या भाव मन में आए तो यह अहंकार है। गलती करना अहंकार नहीं, गलती को स्वीकार करना अहंकार है। कोई हमें हमारी हित के लिए समझाए तो उसकी बातों को अनसुना कर कोई अपनी ही चलाए या अहंकार है। एक दरवाजे पर सन्यासी ने दस्तक दी। कुछ मिलेगा बहू? ने कहा कि बाबा जी कुछ नहीं है, आगे जाओ। इतने में सासू माँ आ गई और बाबा जी को आवाज देकर वापस बुलाया और कहा कि बाबा जी कुछ नहीं है, आगे जाओ। बाबा जी कहने लगे, या तो आपकी बहू पहले ही कह दिया था, तब आपने मुझे क्यों बुलाया? इस पर सासू माँ ने जवाब दिया, घर की मालकिन मैं हूँ, फिर यह कौन है आपको मना करने वाली? यह है अहंकार। हम अहंकार को एक कहानी के द्वारा समझते हैं कि ये अहंकार क्या है। एक समय जब महात्मा जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे, वहाँ सभी शिष्य बहुत ध्यान से महात्मा की बात सुन रहे थे। उसी बीच एक व्यक्ति भी था। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। वो बहुत व्याकुल था। अपनी जीवन में उतार चढ़ाव और मानसिक तनाव से ग्रसित था। जब सभी शिष्य वहाँ से चले गए तब उस व्यक्ति ने बहुत ही कोमल भाव से महात्मा को प्रणाम किया और अपने जिज्ञासा और अपने प्रश्न महात्मा से किया। गुरुजी, अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है? तब महात्मा ने कहा, बड़े अहंकार वाले व्यक्ति बहुत ही बातचीत पर हावी होने, दूसरों को बाधित करने और उनके विचारों या राय की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति हो सकती है। वे दूसरों की उपाधियां या उपलब्धियों को अपने आत्मसम्मान और स्थिति के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। उन्हें हर बात पर गलत साबित करे वे अहंकारी व्यक्ति होते हैं। फिर वो और प्रश्न पूछा कि मनुष्य में अहंकार क्यों होता है? कैसा पता चलेगा कि आपके भीतर अहंकार घर कर गया है? तो महात्मा ने कहा, जब हम दूसरों के दोष दर्शन देखने लगे, दूसरों से अपने को अच्छा नजर आने का भाव आने लगे, तो जान लो हमारे अंदर अहंकार आ गया है। जब हम किसी से तुलना करने लगे, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान को लेकर हो या किसी सद्गुण को लेकर,
धर्म, दान, खुशी और बुद्धि ये मान ले कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उस व्यक्ति से तो अहंकार है अपने अंदर। महात्मा ने उसे एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश की। महात्मा ने कहा, काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्ति कला से बेहद प्रेम करता था और इसी के चलते उसने अपना पूरा जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। वह इतना ज़्यादा पारंगत हो गया था कि वो जो भी मूर्ति बनाता वो जीवित प्रतीत होती थी। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता था। उसके चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देख उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। इस भाव में वो खुद को श्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ती गई और जब उसका आखिरी समय पास आ गया तब वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह चाहता था कि वो यमदूत की नज़र से बच जाए। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जो देखने में एकदम उसके जैसी थी। मूर्तियां देखने में इतनी जीवित प्रतीत हो रही थी कि कोई यह नहीं कह सकता था कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन सी है। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उनमें से मूर्तिकार को पहचानना मुश्किल था। फिर यमदूत उसके प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वो 11 एक जैसी मूर्तियों को देख अचंभित हो गए। यमदूत उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मूर्तिकार उन्हीं मूर्तियों के बीच छुपा हुआ बैठा है। लेकिन उसके प्राण हरने के लिए मूर्तिकार की पहचान करनी आवश्यक थी। नियमों के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ गया था और यमदूत उसके प्राण छोड़कर नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। यमदूत चाहता तो वो हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, लेकिन यह मूर्तिकार की कला का अपमान होता। ऐसे में यमदूत ने एक तोड़ निकाला। यमदूत को ये पता था कि मूर्तिकार बहुत ही अहंकारी है। ऐसे में यमदूत ने मूर्तियों को देखकर कहा कि यह सभी मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। लेकिन मूर्तिकार ने एक त्रुटि कर दी। अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे बता देता कि यह त्रुटि हुई है। इतने में ही मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने झट बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती है। यमदूत की चाल कामयाब हुई और उसने ये मूर्तिकार को पकड़ लिया। उसने कहा कि मूर्तियां बोला नहीं करती, ये तुम्हारी त्रुटि है। तुम अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सकते। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए। यह कहानी सुनते ही इस व्यक्ति को कुछ समझ में आ गया। फिर से उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या अहंकार ना होना बुरा है? क्या अहंकारी व्यक्ति बदल सकता है? महात्मा ने कहा, हम में से अगर अहंकार नहीं होगा तो हम मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। हम अचेतन और चेतन के बीच समझौता करने के लिए इसकी आवश्यकता है। हमारे आपके अहंकार के साथ आपका रिश्ता या तो दुश्मन या मित्रता में बदल सकता है। अहंकार आपके अधिकांश कष्टों का कारण बनता है, लेकिन यह आपको आगे के कष्टों से भी बचा सकता है। एकमात्र व्यक्ति जिसे आप बदल सकते हैं वह आप स्वयं हैं। कोई व्यक्ति जो अहंकारी और अभिमानी है वह नहीं सोचता है कि उसे कोई समस्या है। यदि आपको उनका व्यक्तित्व पसंद नहीं है
तो उनसे तब तक ना उलझे जब तक कि आप हर समय गलत होने के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार ना हो, चाहे आप गलत हो या नहीं। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं है। उसके लिए सर्वप्रथम मन प्राण से नम्रता, समर्पण और त्याग की सीढ़ी पर पांव रखना आवश्यक है। क्योंकि अहंकार का घर कपाल में छुपे मन मस्तिष्क में है। शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने अनेक ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों की रचना की जिनमें हम अपना सिर झुकाना पड़ता है। प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो नारियल फोड़ना और अपना बाल मुंडवाना सभी अहंकार को चूर करने वाली निशानी है।